हमको शनि महाराज ने सबसे पहले हवाई जहाज में बिठा दिया। ज्ञान गुदरी में एक श्री रामानुज संप्रदाय के एक विद्वान थे, ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे। हम यदा कदा उनके पास जाते थे और उनको पता चल जाए कि ये संस्कृत समझता है व्यक्ति, तो फिर वो हिंदी में नहीं बोलते थे, संस्कृत में ही बोलते थे। हमसे बड़ा स्नेह हो गया था, बीच बीच में हम उनके पास जाते थे। आपने देखा होगा इधर इधर सामने में उनका घर था, हैं? श्री दामोदर जी, हाँ जी 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 जी। हमसे ज़्यादा उनका प्रेम हो गया तो उन्होंने हमसे कहा कि आपका जन्मांग मैं देखना चाहता हूँ। तो मेरे पास तो जन्मांग था नहीं, तो हमने पता किया और समय मंगाया, जन्म का समय, और उन्होंने हमारा जन्मांग बनाया। बोले तुम्हारा तो बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय, लेकिन बात ये है ये खराब समय आपका शुरू होने वाला है। ये शनि की महादशा, अब तो बृहस्पति की दशा तो पूरी हो गई, और जब शनि की शुरू होगी तो कुछ न कुछ उटपटांग होगा। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से आपको हट जाना पड़ेगा, आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो क्या करें? बोले इसके लिए एक तो कुछ राहु मंत्र का जप कर लें, कुछ शनि मंत्र का जप कर लें, कुछ उपाय बताए उन्होंने, वो ठीक हो जाएगा, पर ये होना तो जरूर है। अच्छा, तो हमने महाराज जी से पूछा, भक्तमाली जी से। महाराज जी समाधान बड़े सरल करते थे। महाराज जी बोले अब क्या क्या करोगे पंडित जी, राम राम करोगे कि शुक्र शनिचर राहु केतु के मंत्र को जपोगे? इसलिए राम जी की इच्छा से जो होगा वो ठीक होगा, बहुत ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रसन्न रहो। जो प्रतिकूल है वो भी अनुकूल होगा, क्या करना, क्यों घबराना? जो होना, जब घटना है तो घटेगा, घटे। और राम राम छोड़ के फिर राहु का जपो, केतु का जपो, कहाँ कहाँ तक जपोगे? ऐसा कहा महाराज जी। तो हम समझ गए कि महाराज जी का रुख नहीं है कि ये अलग से कोई अनुष्ठान या मंत्र का जप करें, तो हमने अपने मन को हटा लिया वहां से। और वो ऐसे विलक्षण ज्योतिषी थे महाराज जी कि जैसे ही जो समय उन्होंने कागज में लिख के दिया था, अमुक समय में स्थान आपका छूट जाएगा। तो हम कुछ मानसिक क्लेश में थे, तो हम सोच रहे थे कि हम, अब महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे, भक्तमाली जी महाराज, तो हम सोच रहे थे कि हम कैसे इस क्लेश से मुक्त हों। संन्यासे सर्वथा सुखम, बिना आज्ञा के जाना नहीं चाहिए। तो हमने थोड़ी चतुराई की महाराज जी। चतुराई क्या की जानते हैं? मंदिर में पूजा के लिए, धूप आरती के लिए जाना था, तो वहाँ खाक चौक में सारी बात महाराज जी से पूछ कर होती थी। बिना पूछे यदि आपने पत्तल परोस दिया ना, तो महाराज जी परोसाई पत्तल उठवा देते थे, फिर 5 मिनट बाद फिर आएंगे वही। लेकिन तुम मालिक कैसे बन गया? अपने मन से तुमने ये काम क्यों किया? ये महाराज सच्चे अर्थों में महंत तो महाराज जी ही थे। हाँ, उनकी इच्छा के बिना खाक चौक में कोई पत्ता नहीं हिल सकता था। बड़ा बढ़िया अनुशासन था महाराज जी। तो रोज आरती करने पर पूछना पड़ेगा कि आरती करें महाराज जी, धूप आरती करें महाराज जी, धूप आरती करें महाराज जी, भोग लगाएं। उनकी अनुमति होने पर ही सब काम होता था। तो हमने ऐसी धूपदानी हाथ में ली और धूना घर से अग्नि लेते थे, तो खाली धूपदानी लेके हम वहाँ खड़े हुए। हमने कहा महाराज जी आज्ञा, जाएं। समझे नहीं? माने हम धूप आरती के लिए जाएं, पर हमने किस ढंग से पूछा था कि हम जाएं? ए बार बार क्या पूछता है, जाओ ना, चले जाओ। हमने कि वाह, गुरु आज्ञा हो गई। तो फिर धूप आरती तो करी नहीं, धूप दानी तो रख दी,
और लंबी दंडवत करके जैसे एक वस्त्र में खड़े थे वैसे ही निकल गए। न 1 रुपया पास में, न दूसरी लंगोटी, न दूसरा गमछा, न जूता चप्पल, कुछ नहीं पास में, और निकल पड़े। लेकिन श्री ठाकुर जी की कृपा से कहीं कोई कष्ट नहीं हुआ। दिल्ली पहुंच गए नंद किशोर जी के यहाँ, और वहां वो समझ तो गए कि इनके पास कोई कपड़ा लता कुछ भी नहीं है, उगारे पुगारे। तो वो तुरंत बाजार से कपड़ा ले आए, पहनने लायक सब चीज आ गई, कपड़ा पड़ा आ गया। बोले महाराज जी कहाँ जाएंगे, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ। तो हम सोचे कहाँ भागें, कहाँ जाएं जहाँ लोग खोज न सकें। तो मन में आया कि बनारस चले जाएं, बनारस में जल्दी वृंदावन के लोग नहीं जाते हैं। तो हमने कही हम वाराणसी चले जाएंगे, मन में कहा, और वहीं कुछ होगा, भजन करेंगे, नहीं पढ़ेंगे थोड़ा बहुत बनारस में, वाराणसी चले जाएंगे। तो वाराणसी का टिकट बनवा लो, उनको कहा मैंने, रावत जी। और वाराणसी का टिकट तो बना नहीं, वो अमरनाथ जी का टिकट बनवा के ले आए। कहा? विश्वनाथ जी की जगह। बोले महाराज जी क्या बनारस कब क्या जाओगे, आपको शंकर जी के पास ही जाना है। तो ऐसे ऐसे एक दल जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, आपकी भी यात्रा हो जाए, बढ़िया हो जाएगा। तो उन्होंने दिल्ली से श्रीनगर का टिकट बना लिया, हम लोग हवाई जहाज में बैठ गए शनि महाराज की कृपा से। ना तो पैदल चले, पहली बार हवाई जहाज में बैठे थे, उस समय पहली बार बैठे थे, और किसी वस्तु का अभाव नहीं हुआ, और रोज सत्संग, रोज कथा कीर्तन, और आनंद से भगवान का दर्शन करके यात्रा करके हम लोग आनंद से लौट आए। फिर हम गए, वो श्री आचार्य जी जो थे उनके पास हम फिर गए। बोले कहो क्या हुआ? हमने कहा महाराज जी हुआ तो आपने कहा था कि स्थान छूट जाएगा, तो गए तो सही, लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया। हमको अमरनाथ जी का दर्शन हो गया और हमको वैष्णवी देवी का दर्शन हो गया। तो उन्होंने हंसकर क्या कहा? बोले और किसी पर आता तो पता नहीं कहाँ जाके क्या उठपटांग कर लेता, पर आपके पास विपरीत दशा, आपके ऊपर विपरीत दशा आई तो आपको तीर्थ करा दिया। इसलिए बोले अब चिंता मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके आचार्य जी ने वही बात कही, तो भगवान के भक्त होते हैं, उनका अनुकूल प्रारब्ध तो अनुकूल होते, प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाता है, इसलिए आप तो प्रसन्न रहो। और बोले अब ज्योतिष देखने की जरूरत नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पर यह सुविधा किसे प्राप्त है? ये सुविधा प्राप्त है शरणागत भक्तों को। इसलिए भैया सर्वतो भावेन शरण में हो जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आज से केवल आपका ही हूं, आप ही मेरे हैं, मैं आपकी शरण में हूं। बुरा से बुरा हूं तो भी आपका हूं, और खरा से खरा हूं तो भी आपका ही हूं। आपको छोड़कर मेरा अपना कहलाने लायक कोई नहीं है। ऐसा हृदय से स्वीकार कर लो तो सब बात बन जाएगी, बिगड़ी हुई बन जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, अबही सुधरे आज, हो ही राम को। यह शरणागति, हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाज। माई मेरे श्याम लगो